आज हम रिव्यू लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का। बर्तानिया में इस मूवी का नाम हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे 11 साल के लड़के से जिसका नाम है हैरी पॉटर, जो अपने ख़ानदान डर्सलीज के साथ एक मायूस कुन और बेजान जिंदगी गुजार रहा है। वो एक छोटे से कमरे में सीढ़ियों के नीचे रहता है और उसके चचा चची और उनका बेटा डडली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें हैरी की खासियत या उसके असल वजूद का कोई इल्म नहीं। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन तब तब्दीली आती है जब उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी से एक राजदार ख़त मिलना शुरू होता है। ये ख़त उसके जादुई विरसे का पहला इशारा था। डर्सलीज की लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार रुबियस हैग्रिड हैरी को उसकी असल पहचान से रोशनान कराता है। वो एक जादूगर है और उसके माँ बाप भी जादूगर थे जिन्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने कत्ल कर दिया था। हैरी ही वो लड़का है जो वोल्डेमॉर्ट के जानलेवा हमले से बच गया था और इस वजह से जादुई दुनिया में द बॉय हु लिव्ड के नाम से जाना जाता है। हैग्रिड हैरी को डायगन एली ले जाता है जहां हैरी अपनी जादुई दुनियादारी के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदता है, जैसे एक जादू की छड़ी, किताबें और अपनी पहली पालतू उल्लू हेडविग। यही वो जगह है जहां हैरी को उसकी माँ बाप के कातिल वोल्डेमॉर्ट के बारे में पहली बार तफसीली मालूमात मिलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 9:15, जो एक दीवार के पार एक नई दुनिया का रास्ता होता है जहां से हैरी को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर सफ़र करते हुए जाना होता है। और हैरी की मुलाकात दो ऐसे दोस्तों से होती है जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगे। रॉन विज़ले, जो एक बड़े और पुराने जादूगर घराने से ताल्लुक़ रखता है, और हरमियोनी ग्रेंजर, जो एक मगल यानी गैर जादुई पसमंजर से आती है, लेकिन अपनी बेहतरीन इल्म और किताबी जहन से सबको हैरान कर देती है। हॉगवर्ट्स तो पहुंचकर वो सॉर्टिंग हैट सर पर रखते ही आपकी जहानत के मुताबिक आपको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। हैरी, रॉन और हरमियोनी को ग्रीफेंडोर में डाला जाता है, जो बहादुरी और अज़्म के लिए जाना जाता है। हॉगवर्ट्स में उनका पहला साल इल्म और जादू से भरा होता है, जहां वो नए दोस्त बनाते हैं और जादू की मुख्तलिफ शाखें सीखते हैं, जैसे पोशंस, चार्म्स और फ्लाइंग लेसन्स। लेकिन इस जादुई दुनिया में सब कुछ खुशगवार नहीं होता। तीनों दोस्त जल्द ही महसूस करते हैं कि हॉगवर्ट्स में कुछ खतरनाक हो रहा है। वो एक 3 सर वाले कुत्ते फ्लफी को देखते हैं जो एक गुप्त कमरे की हिफाजत कर रहा होता है। धीरे धीरे वो एक ऐसे राज को हल करने में लग जाते हैं जहां सॉर्सरर्स स्टोन, ये पत्थर वो चीज़ है जो इंसान को अमर बना सकती है और किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है। हैरी और उसके दोस्त शक करते हैं कि प्रोफेसर स्नेप पोशंस के उस्ताद इस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्नेप वोल्डेमॉर्ट की मदद कर रहा है। फिल्म के क्लाइमैक्स में हैरी अकेले ही सॉर्सरर्स स्टोन तक पहुंचता है और उसे प्रोफेसर क्वारल से मुकाबला करना पड़ता है, जो वोल्डेमॉर्ट का एक कमज़ोर और बीमार साथी बन चुका है। ये बिल्कुल हैरानकुन होता है जब मालूम होता है कि क्वारल के सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा छिपा हुआ है, जो उसके जिस्म पर कब्जा कर चुका है। हैरी अपनी माँ की मोहब्बत की हिफाजत की वजह से वोल्डेमॉर्ट को रोक देता है और सॉर्सरर्स स्टोन को बचा लेता है। फिल्म के इख्तिताम पर हैरी को उसकी बहादुरी और अज़्म के लिए ग्रीफेंडोर को हाउस कप जीतने में मदद करने का मौका मिलता है और वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए डर्सलीज के पास वापस लौट जाता है। लेकिन अब वो सिर्फ एक आम बच्चा नहीं, बल्कि एक जादूगर है जो अपनी ताकत और अपनी विरासत से वाकिफ़ हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।